नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अक्टूबर 2025 लिब्रा एसेंडेंट के लिए, तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, प्लान योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिफोर 9 अक्टूबर। 8 अक्टूबर तक आपका लग्नेश 11 में, 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक टेक द एडवांटेज। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जो भी प्लान कर रहे हैं हम, हो सकता है बहुत बड़ा आंकड़ा आपके हाथ में आए, उसको आप मूवमेंट करें, ये हो सकता है। दूसरा मैंने लिखा है कि अभी लग्नेश आपका 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक लग्नेश 12 में जा रहा है। आपको चांसेस फॉर विजिट ऑफ कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, इसके साथ मुलाकात होगी आपकी। कोई बहुत बड़ा धर्म कार्य 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में आपके हाथ होने वाला है। मतलब इस महीने में कोई बहुत बड़ा धर्म कार्य होगा। आपको फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होगा, यानी कि घर में एसी भी ले सकते हैं आप, कार भी ले सकते हैं, यह संभावना भी है। यानी कि अगर आप उसको पोस्टपोन कर सको तो वेल। और 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में कोई फॉरेन ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, कोई जॉब के लिए हो सकता है, या आपका बिजनेस के सिलसिले में आपका फॉरेन जाने का संभावना है। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति भी होगा। आपके हाथ से कोई ऐसा काम भी होगा। देखिए, 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रिलीजियस कार्य, कोई आप आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने लग जाओगे, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और जॉब या बिजनेस का फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम भी होगा। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में एक बहुत बड़ा सम्मान भी आपको मिलेगा। एज यूजुअल देखिए, हर महीने में जो मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूं उसको नोट कर लीजिएगा। उस दिनों में कोई बहुत बड़े आदमी से मिलने जाना हो या कोई बहुत बड़ा काम करना हो, उसको पेंडिंग रखिएगा। पहले देखिए, डेट नोट करिएगा, 14 अक्टूबर रात को 8 बजे से 15 और 16 तारीख, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। कोर्ट का डेट हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा। ट्रैवलिंग में जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक वेल्ड्रिंक अवॉइड करिएगा। और शत्रु की हरकतों पर बराबर नजर रखिएगा, क्योंकि अभी आपका लग्नेश 12 में गया। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर में कोई भी अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशंस आपको तकलीफ दे सकते हैं। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर में थोड़ा सावधानी से रहिएगा। 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर ये तनाव के दिन है आपके लिए, स्ट्रेस रहेगा। इसमें आपको वाइन और वुमनाइजिंग टालना है। ये जोगी बना सकता है या आपको भोगी बना सकता है। 20, 21 और 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को रात को 9 बजे तक केयरफुल रहना है। और 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में आपकी स्मार्टनेस है, यानी कि भलाई है आपकी। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर सावधान रहिएगा। नवंबर की डेट मैं वापस नवंबर के वीडियो में रिमाइंड करूंगा। इस महीने में देखिए 2 परिवर्तन राजयोग हुआ है। यह परिवर्तन राजयोग आपके लिए 9 तारीख से 23 तारीख तक का लग्नेश वेश परिवर्तन, यह फॉरेन का कोई बहुत बड़ा दरवाजा आपके लिए खोल सकता है 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में। दूसरा परिवर्तन हुआ है 26, 27, 28 अक्टूबर को, 3rd लॉर्ड 10th में और 10th लॉर्ड 3rd में, यानी कि काम धंधे में कोई ट्रैवलिंग, ये भी दिखाई दे रहा है 26, 27, 28 को। और 18 अक्टूबर से आपका कर्मस्थान में उच्च का गुरु आ रहा है। ये 4 दिसंबर तक कोई बहुत बड़ा सम्मान आपको मिलेगा, ये दिखा रहा है। 26, 27, 28 को 3rd और 10th लॉर्ड का परिवर्तन। आपके हाथ से कोई भाई बहन, पड़ोसी या आपका भाई बहन, पड़ोसी आपके कर्म क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ मददगार साबित होगा 26, 27, 28 में। अब देखिए, इस महीने में डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। उसके पहले 2 अक्टूबर को दशहरा है और 17 अक्टूबर को दीपावली। बिना देखा हुआ मुहूर्त है, कोई भी कार्य शुरू करना हो तो यह बेस्ट दिन है। 2 अक्टूबर एंड 17 अक्टूबर को बेस्ट टाइम है। इसकी मैं आपको दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं आपको इस महीने में। पर्टिकुलरली अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, बाद में कुछ और सजेशन देता हूं आपको। 1, 2 और 3 अक्टूबर अच्छा दिन है।
पर्टिकुलरली मैंने फाइनेंशियल जो आपको इन्वेस्टमेंट का बोला है, बहुत अच्छा दिन है। उसके पोर्टफोलियो में जो भी चेंज करना हो अच्छा दिन रहेगा। आपकी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए अच्छा दिन है। आपके अपने अपीयरेंस के लिए आप 1, 2, 3 केयरफुल हो जाएंगे। 4, 5 और 6, 4, 5 एंड 6 अक्टूबर फाइनेंशियली आपके छत पर पैसे का बारिश आना चाहिए। कुछ बहुत बड़ा आंकड़ा भी हाथ में आएगा, उसको आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो भी चेंज करना हो 8 तारीख के पहले करने का सजेशन दिया। 4, 5, 6 फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करिएगा। 6 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 7 और 8 तारीख आपका भाई बहन पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम। काम धंधे में कुछ चैलेंजेस होगी, वो आप अपनी डेयरिंग से पार कर देंगे। 6, 7, 8 तारीख। अब 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख यू विल फील हैप्पी एट होम। अपनी मम्मी के साथ के रिलेशंस को मजबूत करेंगे। आप घर पे आनंद में होंगे, मौज करेंगे। जो रोमांटिक दिन है वो आपको 9 से 14 में महसूस होगा। 9, 10, 11 आनंद में होंगे आप। 12, 13, 14 तारीख, 14 तारीख को रात को 8 बजे तक का टाइम लर्न करने के लिए बहुत अच्छा है। 12, 13, 14 पर्टिकुलरली आप स्टूडेंट है तो पूरा यूटिलाइज करिएगा 12, 13, 14 को, क्योंकि ये दिन आपके लिए, आपके संतान बुद्धि स्थान में राहु है। स्टूडेंट को ये दिन अच्छा रहेगा। मतलब कोई भी टफ सब्जेक्ट है उसको हाथ में ले लीजिएगा 12, 13, 14 को। अगर आपका काम कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का ये टाइम है। और क्रिएटिव जो कविता, पोयम या ड्राइंग, डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम हो तो 12, 13, 14 बहुत अच्छा दिन रहेगा। 14 तारीख को रात को 8 बजे के बाद 15 और 16 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान। कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन करा दीजिएगा, क्योंकि यह दिन अपमानित होने का दिन है। यह आपको शत्रु अपमानित करेगा। आपका हेल्थ की वजह से आप परेशान हो जाएंगे। बाहर जाओगे तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अवॉइड करिएगा कोल्ड ड्रिंक्स और फूड। 14, 15, 16 को। 17 तारीख को दोपहर को 12:20 से 18 और 19 तारीख आपके मैरिड लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। बिजनेस पार्टनरशिप में रहेगा तो भी बेस्ट है। 17, 18, 19 आप छा जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे वहां छा जाएंगे। पब्लिक में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। मैंने पहले ही बताया कि आपको सम्मान प्राप्ति के योग भी बने 10 नवंबर तक। 17, 18, 19 बेस्ट है। अब 20, 21 और 22 तारीख को रात को 9 बजे तक तनाव रहेगा। वाइन और वुमनाइजिंग से दूर रहिएगा 20, 21, 22 को। यह दिन आपको या तो भोगी बना देगा या जोगी बना देगा। हाथ में माला ले लोगे, बहुत अच्छा दिन है। भगवान का नाम जप करिएगा 20, 21, 22 तारीख। अच्छा दिन नहीं है, स्ट्रेस रहेगा आपका। 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को दोपहर को 1 बजे से, मतलब 23 तारीख से 30 तारीख तक कैरियर का ग्राफ ऊपर भी रहेगा। 23, 24, 25 कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, आपका माइंड रिलीजियस होगा। यह दिन आपके लिए लकी रहेगा। और स्टूडेंट के लिए भी बहुत दिन अच्छा है 23, 24 और 25। 23 और 24 तारीख शेयर मार्केट के लोगों को कुछ सीखने को भी जरूर मिलेगा। यह दिन आपके लिए अच्छा है। 25 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 26 और 27 तारीख ये जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 23, 24, 25, 26 और 27 को। 25, 26, 27 आप अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सक्सेस के रेशियो बढ़ जाएंगे। जाइएगा पर्टिकुलरली, अगर आप पर्टिकुलरली देखिए अभी 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और उसमें भी आपके लिए 25, 26, 27 बेस्ट डे है। कोई सम्मान प्राप्ति भी होगा इस दिन में। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेट। 28, 29 और 30 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशंस में आपको सावधान रहने का मैं पहले बोल चुका हूं। 28, 29, 30 तारीख कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा, या तो उसके प्रोज एंड कॉन सोच के करिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग होशियार रहिएगा, क्योंकि यह दिन आपको फायदा देगा 28, 29 और 30। और पर्टिकुलरली फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है 28, 29, 30। लेकिन होल्ड करने का कैपेसिटी होगा शेयर को तो ही जाइएगा, नहीं तो कोई पेनी शेयर में, पेनी शेयर यानी कि सस्ते शेयर, उसमें नहीं पड़िएगा 28, 29, 30। नहीं तो आपको तभी तो प्रॉफिट दिखाई देगा
लेकिन इमीडिएट अगर आप उसको सोल ऑफ कर देते हो तो बहुत अच्छा है। 28, 29, 30 आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। राहु 5th हाउस में आया है, ये 1.5 साल तक यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक आपको एक आध बार तो बहुत बड़े खड्डे में डालेगा। ये संतान के स्थान में राहु है, यानी कि इस बार 20 अक्टूबर को दीपावली है, पर्टिकुलरली अमावस है। 20 अक्टूबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, लाभदायक रहेगा। पर्टिकुलरली देखिए शनि भी रेट्रो होकर राहु के साथ मिल रहा है। यह शनि 13 जुलाई से 27 नवंबर तक आपके संतान स्थान पर कुछ नेगेटिविटी बरतेगा, यानी कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है। 31 अक्टूबर आपको डिसीजन पेंडिंग रखना है। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर को आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। पर्टिकुलरली संतान स्थान का जो राहु और वो भी वक्री शनि के साथ का कनेक्शन उसका, सो 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को शिव मंदिर में जाइएगा, हो सके तो उपवास करिएगा इस दिन 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को। और जो पानी चढ़ाओगे शंकर भगवान को 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को, इसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा और एक नारियल अर्ली मॉर्निंग को या इवनिंग को शिव मंदिर में छोड़ दीजिएगा 4 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को। कीप ए फास्ट ऑन दिस डे। अगर आप संतान के साथ कुछ विवाद महसूस कर रहे हैं या अपने एजुकेशन में कुछ अच्छी सक्सेस आपको नहीं मिल रही है तो ये जरूर करिएगा। दूसरी बात, इस महीने में देखिए 2-4 चीजें, शुक्र बुध का परिवर्तन राजयोग है 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। कुंडली दमदार है तो फॉरेन भेजेगा आपको, अगर फॉरेन में हो तो अच्छी सक्सेस दिलाएगा। कुछ लोनलीनेस फील होगा आपको, लेकिन ये राजयोग है 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में। कुछ अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशंस को देखिए जो है वो यही समेटना भी पड़ता है, तो अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशंस में बहुत केयरफुली बर्ताव करिएगा। 26, 27, 28 आपका लॉर्ड ऑफ द 3rd और 10th का परिवर्तन है, ये भी आपको राजयोग दे रहा है, यानी कि आपके हाथ से कोई ऐसा कार्य होगा 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में, पर्टिकुलरली 26, 27, 28 में ये कार्य हो सकता है। ये आपका हाथ से जो काम होगा ये बहुत अच्छा कार्य, धर्म कार्य भी होगा। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में धार्मिक रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा इस महीने में। पर्टिकुलरली जो मैंने आपको रेमेडीज बोला, देखिए लग्न में मंगल आया है और 12वें स्थान में सूर्य है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर सरकारी काम हो उसको पोस्टपोन कर देने में आपकी भलाई है, नहीं तो फंस जाएंगे। 1 किलो गेहूं और 1 किलो गुड़ किसी पुअर पर्सन को दे दीजिएगा। ये अक्टूबर महीने के शुरू में ही 2-4 दिन में ये दान कर दीजिएगा, क्योंकि मंगल 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक आपके लग्न में रहने वाला है। ये एनर्जी जरूर देगा, प्रॉपर्टी भी दे सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं झगड़ा भी देगा। 13 सितंबर से 26 अक्टूबर में झगड़ा माने क्वारल भी दे सकता है। सो 1 kg गुड़ और 1 kg गेहूं किसी नीडी पर्सन को दे दीजिएगा। ब्राह्मण को दोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप देखें इस महीने में केयरफुल रहने का डेट जो मैंने बताया, उस दिन सावधान रहिएगा। चंद्र बुध का जो योग है 8 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को, ये आपके लग्न के साथ चंद्र बुध का योग हुआ है। ये पर्टिकुलरली आपको आपके साथ सौदेबाजी करते हुए लोग आप महसूस करेंगे 8 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को। पर्टिकुलरली 8 अक्टूबर को कुछ सौदेबाजियां भी आप महसूस करेंगे। ये चंद्र बुध का योग का रिजल्ट है। चंद्र शुक्र का जो योग है ये 5 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को हुआ है। किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 5th अक्टूबर इज द बेस्ट डे टू प्रपोज और टू गेट सम डेटिंग करना हो तो उसके लिए अच्छा है। पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए 12, 13, 14, 23, 24, 25 अच्छा दिन है, उसका यूटिलाइज करिएगा। टाइम पास नहीं करिएगा, पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा। जो हार्ड लगता है वो सब्जेक्ट को 23, 24, 25 और 12, 13, 14 को रेफर करिएगा। उसका उस दिन टाइम पास नहीं करिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को स्टॉक सेल करने के लिए 6 अक्टूबर, 13, 14 टू लर्न एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 28, 29, 30 उसके प्रोज एंड कॉन सोचने के बाद शेयर मार्केट में आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो ये शेयर मार्केट आपको 5 दिसंबर 2026 तक में
कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक्सपेंसेस में डाल देगा। फाइनेंशियली 4, 5, 6 अक्टूबर को हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए, उसको इमीडिएट 8 अक्टूबर के पहले इस पैसे को बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिएगा, यानी कि एफडी जैसे स्वरूप में डाल दीजिएगा, नहीं तो ये पैसा आपका आज से 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक में वो निकल जाएगा पैसा। ये वीडियो का ये जो मैं जो डेट बोल रहा हूं आपको, गज केसरी योग का तारीख, चंद्रबुध का योग का तारीख, कपट योग का, चंद्र शुक्र का, निपुण चंद्र शुक्र का, रोमांटिक डेज, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी मार्क करिएगा, पोस्ट सेक्शन में भी लाइक करिएगा, और सिर्फ यहां मत रुकिएगा, प्लीज मेरे वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।